हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा। फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट जो अपना कंटिन्यूस चल रहा है, इसके अंतर्गत आज अपन पढ़ने वाले हैं घन कोण के बारे में। बच्चों क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कोण के बारे में, और अपन ने जब मात्रकों की चर्चा करी थी तो अपन ने कुछ मूल मात्रक पढ़े थे और दो पूरक मात्रक पढ़े थे। याद आए बच्चों? वो दो जो पूरक मात्रक होते हैं उसमें पहला होता है कोण, नंबर सेकंड होता है घन कोण। तो आज अपन घन कोण के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले बच्चों में थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि कोण क्या होता है। घन कोण से पहले अपन बात करेंगे कोण की। सपोज दैट अगर मैं कोई व्रत लेता हूं, व्रत ये लिया मैंने, व्रत इसको कहेंगे इंग्लिश में सर्कल। व्रत बच्चों कैसा होता है? अगर मेरे पास कोई सा तार है, उस तार को ऐसे मैं घुमा के अगर ऐसा गोल कर देता हूं तो व्रत बनता है। ठीक है बच्चों, तो व्रत ऐसे बनता है। ये व्रत का केंद्र है, ओ है, और ये क्या है बच्चों? ये जो तार है इसी को अपन बोलते हैं व्रत की परिधि। एक चक्कर जब इस पूरे इस तार पर लगा दिया जाता है, या इस पूरे तार का एक चक्कर ही परिधि कहलाता है। तो यहाँ अपन एक चाप काट देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसको मैं ए बी नाम दे देता हूँ, और इससे इसको मिला देते हैं, इससे इसको मिला देते हैं। तो बच्चों चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, चाप द्वारा केंद्र पर ये जो बीच का जो क्षेत्र होता है, चाप और केंद्र का बीच का जो क्षेत्र होता है, जहां पर जो एंगल बनता है वही आपका कोण कहलाता है। यही क्या है बच्चों? यही आपका कोण कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो कोण बराबर क्या लिख सकता हूं मैं? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो त्रिज्या को अपन आर से डिनोट करते हैं। ये जो चाप है बच्चा, चाप, ये देखो ये चाप है, ये वाला ए बी चाप है, और त्रिज्या कितनी इसकी आर है, और चाप को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोण बराबर हो गया चाप बटे त्रिज्या, जिसको अपन ए बी बटा आर इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। बच्चों कोण का मात्रक आपको पता है क्या होता है? मात्रक कोण का 11th क्लास में आपने पढ़ा है, रेडियन। क्या होता है? रेडियन। बच्चों थोड़ा अपन इसको और चर्चा करते हैं इसमें अपन कि व्रत की जो परिधि होती है, अगर अपन यहाँ इस छोटे से चाप की तुलना में अगर इस पूरे व्रत की परिधि अगर लेता हूं, तो व्रत की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर। इसको मैं ऊपर लिख सकता हूं, चाप की जगह क्या लिखा मैंने? 2 पाई आर, और अपन में आर ही चल ही रहा है, तो आर से आर कैंसिल हुआ, यानी कोण बराबर कितना आया? 2 पाई। ठीक है बच्चों, 2 पाई यानी 180 डिग्री। तो यानी कि जो व्रत होता है, व्रत के केंद्र पर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 2 पाई एंगल बनता है, 2 पाई एंगल बनता है। कोण की अधिकतम जो मात्रा होती है किसी व्रत पर, ये एक सरफेस एरिया है, एक पृष्ठ है, एक इसको अपन पृष्ठ ले सकते हैं, एक कागज का पन्ना अपन इसको ले सकते हैं, वहां की बात हो रही है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों अपन घन कोण की बात करें तो यहाँ अपने को एक गोला लेना पड़ेगा। एक अपन गोला लेते हैं, गोला, इसको इंग्लिश में अपन कहेंगे स्फेयर। अब व्रत और गोले में क्या फर्क है? व्रत तार से बनता है, तार को ऐसे मोड़कर अपन बना सकते हैं, और गोले की अगर बात करें तो अपने घरों के अंदर फुटबॉल, छोटी सी बॉल, ऐसी जो गोल आकृतियां जो होती है, जो चारों तरफ से गोल होती है, वही होता है गोला। यहां मैं बना देता हूं, ये आपका गोला है, और इसका जो केंद्र अपन लेते हैं ओ। इस गोले का बाहर का जो पृष्ठ होता है, वहां का मैं थोड़ा सा हिस्सा लेता हूं। ये इस प्रकार से मैंने एक हिस्सा लिया, ये हिस्सा मैंने लिया बाहर का हिस्सा, और यहाँ इस प्रकार से मैं इसके ऊपर रेखाएं खींचना शुरू करता हूं, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, तो ये व्रत का केंद्र है, और ये इसका क्या हो गया? आर। व्रत यानी गोले का केंद्र है, और ये इसका क्या हुआ? इसकी त्रिज्या हुई आर। ठीक है बच्चों, और ये जो क्या है बच्चों, मैंने इस गोले का बाहर का क्षेत्र लिया था, यानी ऊपर का जो क्षेत्र होता है ना, ऊपर का, फुटबॉल के ऊपर का जो क्षेत्र होता है, वहां मैंने थोड़ा सा क्षेत्र लिया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? एस लिख सकता हूं, एस। ठीक है, और ये छोटा सा हिस्सा है, इस कारण मैं इसको डेल एस लिख सकता हूं। ठीक है बच्चों, अब यहां अपन देखते हैं कि आखिर ये घन कोण इसमें कौन सा हुआ, इसमें घन कोण कौन सा हुआ। तो बच्चों इसको अगर आप देखें तो एक शंकु की आकृति बन रही है, एक शंकु की आकृति बन रही है।
शंकु यानी कि एक जोकर की टोपी या आइसक्रीम का कोई सा कोन जो अपन खाते हैं, वही जोकर की टोपी, वही शंकु और वही आइसक्रीम का खोखा, ये तीनों सिमिलर ही होते हैं। तो ऊपर जो एंगल बनता है पूरा गोल, ये जो एंगल बनेगा ये पूरा गोल एंगल इस प्रकार से, यही आपका घन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? घन कोण। तो घन कोण की कल्पना अपन ऐसे करते हैं, मैथमेटिक्स में घन कोण इस प्रकार से अपन दर्शाते हैं। अब अगर घन कोण का अगर मैं फार्मूला लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे बच्चों? घन कोण बराबर होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग, ये होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग। बच्चों पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? डेल्टा एस, और त्रिज्या कितनी है? आर स्क्वायर। और आप बच्चों इस घन कोण को अपन दर्शाते हैं W से, तो W बराबर क्या आया है? डेल एस अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों थोड़ा अगर इसको आगे अपन और समझने का प्रयास करें, क्योंकि गॉस के प्रमेय में अपन को घन के कोण का ये जो सूत्र है इसकी अपने को आवश्यकता लगेगी। तो ये जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है, यानी कि गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसका फार्मूला अपन यहाँ लगा सकते हैं बोले, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्या का स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होकर 4 पाई इसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं बच्चों W बराबर 4 पाई। इस W को आप यहाँ पर डेल W या DW भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये किसका सूत्र हुआ बच्चों? घन कोण का, ठीक है। थोड़ा अपन आगे और समझते हैं। अगर मैं ये जो अंदर का ये जो शंकु है, अगर मैं थोड़ा इसको बाहर इस प्रकार से अगर इसको रिप्रेजेंट करूं, ये केंद्र O है और यहां से R दूरी पर एक बिंदु मैंने लिया P। R दूरी पर एक बिंदु मैंने क्या लिया बच्चों? P लिया। और ये इस P को भी छोड़ देते हैं, R दूरी पर एक पृष्ठ लिया, ऐसा अपन इसको बोल सकते हैं। एक केंद्र है अपने पास O है, ये गोले का केंद्र है, और यहां से अपन R दूरी पर एक पृष्ठ लिया, ये गोले का पृष्ठ है, ठीक है बच्चों। तो इसको मैंने क्या नाम दिया? इस पृष्ठ को DS। क्या नाम दिया बच्चों? DS। पृष्ठ यानी एरिया। यहां अपने को ध्यान रखना है, देखो बच्चों मैंने इस पृष्ठ को S नाम दिया, यानी पृष्ठ यानी एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, लेकिन यहाँ अपने को एक सदिश राशि की कल्पना करनी पड़ेगी, तभी जाकर अपने सम्स अपने को समझ आएंगे। नहीं तो फिर मैं यहाँ पर ये जो डायरेक्शन जो मैंने बनाया ये वेक्टर का सदिश का है, और ये एस यानी क्या है? ये क्षेत्रफल को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि आप क्षेत्रफल सदिश ले रहे हैं, अपन क्षेत्रफल को सदिश मान रहे हैं, ये थोड़ा अपने को ध्यान रखें। अब अगर मैं इसी आर को आगे बढ़ाऊं तो ये इस प्रकार से होता है, इसका डायरेक्शन इस प्रकार से होगा, और आगे अपन इसकी कल्पना करते हैं। और इसी प्रकार का अगर एक और पृष्ठ में इस पूरे क्षेत्रफल पूरे इस गोले के अगर मैं लंबवत रखूं, यानी इसकी जो दिशा है इसको मैं थोड़ा ऐसे घुमा के अगर इस प्रकार से यहां रखता हूं तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, यहां लिख सकता हूं मैं DS। इस प्रकार से क्षेत्रफल इस प्रकार से हो जाएगा इसका एरिया। अभी इसका क्षेत्रफल उधर है, लेकिन जैसे ही इसको मैं अगर लंबवत रखता हूं तो इस प्रकार से होगा, ठीक है बच्चों। DS यहां अपन इसको भी डेल एस ही लगते हैं, ये DS और ये डेल एस दोनों सेम ही होते हैं, आप डेल भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं। बच्चों यहां अपन देखते हैं कि यहां अपन घटक बनाते हैं, वही क्षेत्रीय घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो यहां अगर मैं बनाता हूं क्षेत्रीय घटक, तो यहां बीच में अपन एंगल लेते हैं थीटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? डेल एस कोस थीटा, इसको अपन लिख सकते हैं यहां पर डेल एस कोस थीटा, ठीक है बच्चों। तो यहां अपन जो घन कोण है उसका मान अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, DW बराबर पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी ये पूरा आ जाएगा ऊपर, डेल एस कोस थीटा, डेल एस कोस थीटा अपॉन ये दूरी यही है तो दूरी का वर्ग यानी r का वर्ग, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। ये अपने को गॉस के प्रमेय में आवश्यकता इसकी भी लगेगी और इस 4 पाई की भी लगेगी। DW के मान दोनों होते हैं, इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं
और इसकी जगह आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे अपन किसकी, विद्युत फ्लक्स की। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसकी डेफिनेशन में बोल रहा हूं बच्चों, आप लिखिए, किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली, ये विद्युत फ्लक्स है, अपन पढ़ रहे हैं विद्युत फ्लक्स। किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब देखो बच्चों, अपन समझते हैं, पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली, है ना बच्चों। अब अपन देखते हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। तो मैंने एक पृष्ठ लिया इस प्रकार से, और इसके ऊपर ये विद्युत बल रेखा इस प्रकार से गुजर रही है। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या किया, देखो आपको अच्छे से समझ में आएगा मैं आखिर कहना क्या चाह रहा हूं। अब मैं यहां पर यही पृष्ठ, इसको मैं यहां रख देता हूं इस प्रकार से। कहने का अर्थ ये है बच्चों, विद्युत फ्लक्स के बारे में अपन पढ़ रहे थे, तो मैंने यहाँ लिखा 5 प्रोपोर्शनल टू S एंड 5 प्रोपोर्शनल टू E। कहने का अर्थ ये है कि विद्युत का जो फ्लक्स होता है यह पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यहाँ देखेंगे अपन, ये जो पृष्ठ रखा है मैंने क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल छोटा है, कम है, और ये मैंने बड़ा पृष्ठ रखा है और इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो बच्चों यहाँ सामने स्पष्ट है कि इस छोटे से पृष्ठ में से केवल 3 विद्युत धारा इसके अंदर से निकल रही है, और ये जो बड़ा जो पृष्ठ लिया मैंने, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो इसके अंदर निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या भी ज़्यादा होगी। इसके अंदर ये 6 निकल रही। कहने का अर्थ ये है कि विद्युत का जो फ्लक्स होता है, यानी कि विद्युत की जो बल रेखाएं होती है, ये पृष्ठ के ऊपर निर्भर करती है। पृष्ठ ज़्यादा तो बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा, पृष्ठ छोटा तो बल रेखाओं की संख्या कम। तो यहाँ अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐसे लिख सकते हैं, 5 प्रोपोर्शनल टू S। सेम एज इट इज बच्चों, यहां अपन देखेंगे 5 प्रोपोर्शनल टू E। E यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां अपन देखेंगे कि अगर समान क्षेत्रफल की अगर 2 शीट अगर अपन रखते हैं, समान क्षेत्रफल, एक ये वाला क्षेत्रफल हुआ, और इसी क्षेत्रफल की अगर मैं एक और शीट रखता हूं इस प्रकार से, कहने का अर्थ है बच्चों ये है कि ये जो शीट है, ये शीट और ये शीट, इन दोनों का क्षेत्रफल सेम है, समान लंबाई की है, समान क्षेत्रफल की है। तो इसके अंदर निकलने वाली जो विद्युत बल रेखा है ये ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। ठीक है बच्चों, यहाँ बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ अपन ये वाला स्टेटमेंट दे सकते हैं 5 प्रोपोर्शनल टू E, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों को मैं मिलाकर लिखूं तो 5 इक्वल टू ES, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, अब थोड़ी अपन एक और चर्चा करते हैं कि अगर पृष्ठ के न तो समांतर और ना ही लंबवत अगर बल रेखाओं को अगर मैं गुजारूं, यानी कि अगर कोई सा पृष्ठ मेरे पास इस प्रकार से है, ठीक है बच्चों, और अगर बल रेखा एक इस प्रकार से अगर गुजरती हैं, तो ये जो पृष्ठ है इसका जो एरिया अपन यहां से लेंगे इस प्रकार से इसके लंबवत, और इसको अपन नाम देता हूं, इसको मैं नाम देता हूं, ये सारी क्या है, विद्युत बल रेखाएं हैं। क्या है बच्चों, बल रेखाएं, जिसको मैं E से प्रदर्शित कर रहा हूं। तो यहां जो कोण बन रहा है बच्चों, ये इस प्रकार से, ये यहां अगर इस प्रकार से अगर यहां बल रेखाएं निकलती हैं, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल और विद्युत बल रेखा, इन दोनों के बीच में ये जो कोण बन रहा है, यहां अपन निकालेंगे बच्चों घटक, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो क्षैतिज घटक अगर मैं यहां मान लेता हूं इसको मैं थीटा, इस बीच वाले एंगल को, तो क्या लिख सकता हूं बच्चों, ES कोस थीटा। क्या लिख सकता हूं बच्चों, ES कोस थीटा, ES कोस थीटा। ठीक है बच्चों, ये किया मैंने इसका क्षैतिज घटक। इसको मैं इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, डेल फाई इक्वल टू ES कोस थीटा।
ठीक है बच्चों, ES cos थीटा। विद्युत फ्लक्स का अपन मात्रक देख लेते हैं, इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक होगा बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, ये होगा इसका मात्रक। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया। अपन ने पढ़ा विद्युत फ्लक्स के बारे में। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत ऐसी रेखाएं, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली सारी विद्युत बल रेखाएं, उनका जो मान होता है, बल रेखाओं की जो संख्या होती है, वही विद्युत फ्लक्स कहलाता है। विद्युत फ्लक्स किसके ऊपर निर्भर करता है, दो इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी है। विद्युत का जो फ्लक्स होता है वो पृष्ठ के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। विद्युत का जो फ्लक्स होता है वह पृष्ठ की विद्युत क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों समीकरणों को जब मैंने मिलाया तो यहाँ ES लिखा है। यहाँ मैंने कोई सा भी कांस्टेंट या नियतांक नहीं लिया है, यहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना है। हमेशा अपन यहाँ K रख देते हैं, जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो अपन यहाँ K रख देते हैं, कुछ तो भी वैल्यू रखते हैं। यहाँ मैंने 1 रखा है। ओके बच्चों, 1 रखा है। इसको फिर मैंने इस प्रकार से रीअरेंज किया कि कोई सा पृष्ठ और उसके ऊपर बल रेखा, अगर इस प्रकार से अगर मैं खींचूं तो ये तो हो गया इसका क्षेत्र, इस क्षेत्रफल का, सॉरी इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका डायरेक्शन मैंने इस साइड दिया। और यहाँ ये जो विद्युत की जो बल रेखा, इन दोनों के बीच मैंने थीटा कोण यहाँ पर स्थापित किया। और ये जहाँ थीटा कोण बनता है बच्चों, वहाँ अपने को पता है वो होता है अपना क्षैतिज घटक, जिसको अपन कोस थीटा से शो करते हैं। तो ये E एज इट इज, S एज इट इज और ये कोस थीटा। फिर अपन ES को इस प्रकार से लिख सकते हैं, ES कोस थीटा, और इसका मात्रक हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम।